जय माता दी। मकर संक्रांति का जो त्योहार आ रहा है, आज हम उसकी कथा का श्रवण करते हैं, जिसकी कथा के श्रवण करने मात्र से और सुनने मात्र से और करने मात्र से शनि दोष दूर होता है। हमें भगवान सूर्य व शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो मकर संक्रांति की ऐसी कौन सी कथा है जिसके श्रवण करने से हमारे जो कष्ट हैं वो हट जाते हैं और भगवान सूर्य और शनि देव की हमें कृपा मिलती है। तो इसका एक कारण ये है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपने पुत्र शनि देव के घर जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन सूर्य की काले तिल के साथ उपासना करने से व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। तो जाने कि ऐसा क्यों होता है और इसका नाम मकर संक्रांति क्यों पड़ा। इस दिन सूर्य शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं और जो शनि देव हैं उनकी जो राशि है वो कुंभ थी। तो जब उनकी मकर राशि में वो प्रवेश किए तो उसको मकर संक्रांति कहा गया। तो इसके पीछे जो कथा है उसका अब हम श्रवण करेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव और शनि देव में अच्छे संबंध नहीं थे। दरअसल इसका कारण ये था कि सूर्य देव का शनि देव की माता छाया के प्रति उनका जो व्यवहार था वो अच्छा नहीं था। दरअसल उसका एक कारण था कि शनि देव का जो रंग था वो काला होने के कारण सूर्य देव ने उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा हो ही नहीं सकता। तो इसके बाद से सूर्य देव ने शनि देव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। जिस घर में वह रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्य देव के ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर छाया ने उन्हें श्राप दे दिया था। माता छाया ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग का श्राप दिया था, जिससे क्रोधित होकर सूर्य देव ने छाया और शनि देव का घर जलाकर राख कर दिया था। सूर्य देव के पुत्र यम ने सूर्य देव को उस श्राप से मुक्त किया था और साथ ही उनसे ये मांग रखी थी कि वह उनकी माता यानी छाया के साथ जो व्यवहार है उसे बदलें। उनके साथ जो व्यवहार है वो नम्रता पूर्वक करें। इस वचन के लिए जो सूर्य देव हैं वो छाया और शनि देव से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे। जब सूर्य देव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। इसके बाद शनि देव जी ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनि देव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उस दिन उन्हें नया घर दिया, जिसका नाम था मकर। इसके बाद से ही शनि देव दो राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनि देव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें यह भी कहा कि जब भी वह मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। साथ ही
ये भी कहा कि इस दिन जो लोग भी मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पित करेंगे, उनके जीवन में सुख व समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। तो हमने मकर संक्रांति की उस कथा को श्रवण किया जिसके सुनने मात्र से भगवान सूर्य व शनि देव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो हम भगवान सूर्य से और शनि देव जी से ये प्रार्थना करते हैं कि हे सूर्य भगवान, हे शनि देव, हम पर अपना मेहर भरा हाथ रखो। हमसे कोई भी गलती जाने अनजाने में हुई है उसके लिए क्षमा करें और आप हमारे घर में सुख समृद्धि के साथ साथ धन धान्य की बढ़ोतरी दें और हमारे परिवार में एक दूसरे का मान सम्मान हो, हम यही चाहते हैं। और हमारे घर से दरिद्रता का अंत हो। और इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ हमने आपकी कथा को श्रवण किया है। हम हे सूर्य देव, हे शनि देव, हम आपके चरणों में करोड़ों बार वंदन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं और आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको हम प्रार्थना करते हैं। इसी के साथ हम सब पर भगवान सूर्य का और शनि देव जी का आशीर्वाद हाथ हमेशा सिर पर रहे। जय माता दी। ओम सूर्याय नमः। जय शनिदेव।